क्यों मैं आशीष आप सब लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी मंत्र। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न देखेंगे। तो एक बात कहना चाहता हूं, जिन भी दोस्तों ने अभी तक दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कोई भी आप लोगों को सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न आपका सीटेट और एमपी वर्ग 3 खास तौर से इनके लिए बनाया गया है। सीटेट जो 5 जुलाई में होने वाला है और एमपी टेट आप लोगों को मालूम ही है कि 19 सितंबर को अब हो गया है, जिसकी डेट बढ़ के हो गई है। तो चलिए दोस्तों, आज देखेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। मतलब प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 से 5 उसमें आपको भाषा सिखाना है, तो उसका सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, या फिर तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या फिर अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? देखिए, यहाँ पर मुहावरे लोकोक्तियों को ज्ञान प्राप्त करना नहीं दोस्तों, ये मुख्य उद्देश्य नहीं है हमारा, ये एक पक्ष की बात कर रहा है। कविता कहानी और दोहराना, देखिए दोस्तों, ये दोहराना जहाँ भी आएगा निगेटिव पॉइंट है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता, ये भी दोस्तों एक पक्ष की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? डी। यहाँ पर डी हो जाएगा हमारा उत्तर। अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, ये हो जाएगा उत्तर दोस्तों हमारा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, लिखना क्या है दोस्तों? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, या फिर एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है चाहिए, या फिर एक तरह की बातचीत है, या फिर एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है? तो क्या होगा दोस्तों? क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए, जटिल जब भी आपको मिले निगेटिव पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। जटिल प्रक्रिया नहीं है दोस्तों लिखना। एक अनिवार्य, ये भी दोस्तों देखिए, ये भी निगेटिव। मैं आप लोगों को निगेटिव पार्ट 2 बताता जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही मदद हो जाएगी दोस्तों। 80% आपके प्रश्न निगेटिव और पॉजिटिव से ही सही हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है, आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ। आप लोग अगर इसे भी ध्यान से देख लेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव वर्डों को भी। चलिए दोस्तों, एक तरह की बातचीत है, बिल्कुल दोस्तों, हम लिख करके बातचीत करते हैं, लिखित माध्यम से बातचीत करते हैं, बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा बातचीत का माध्यम भी लिखना, तो इसलिए उत्तर सी हो जाएगा। एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया नहीं दोस्तों, तो इसलिए क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? दूसरे का सी हो जाएगा दोस्तों। एक तरह की बातचीत है लिखना, संप्रेषण का एक माध्यम है लिखना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, कक्षा एक के बच्चों की बात हो रही। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो क्या होगा दोस्तों? घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों, घर परिवार या टीवी। तो क्या होगा दोस्तों? कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश, जिस परिवेश में वो रह रहे हैं, एनवायरमेंट, परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा को, अपने अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो दोस्तों तीसरे का बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए दोस्तों, नहीं की बात हो रही है यहाँ पर। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, या फिर बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या फिर सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो दोस्तों उत्तर दीजिए, क्या होगा? देखिए दोस्तों, नहीं यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, मतलब क्या नहीं होना चाहिए? संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास होना चाहिए दोस्तों, ये तो अच्छी बात है।
चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बिल्कुल दोस्तों, अगर कोई स्वयं की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेगा वो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार करना, बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही होना चाहिए। घर की भाषा और परिवेश की भाषा और स्कूल की भाषा में आपस में संबंध होना चाहिए, फिर उसे विस्तार देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है दोस्तों, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, मतलब रटी हुई बात, ये दोस्तों निगेटिव पॉइंट है। जहाँ भी ज्यों का त्यों दोहराना ये सब आ जाए हमेशा निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये हमारा उत्तर कभी नहीं होगा। और यहाँ पर नहीं पूछ रहा है इसलिए ये हमारा उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, चौथे का डी होगा। बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पिछली बार नहीं पूछा गया था, अब सही है। भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को एक नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या फिर भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। चलिए दोस्तों, उत्तर दीजिए क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, भाषा के कौशल अंतः संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों को पता होगा 4 स्किल, लिखना, पढ़ना, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना। ये दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये दोस्तों 4 स्किल हैं भाषा के, और आपस में संबंधित होते हैं। देखिए दोस्तों, सुनना और पढ़ना ये दोस्तों ग्रहणात्मक कौशल है, और बोलना और लिखना ये दोस्तों अभिव्यक्तात्मक है, और ये क्या है, ग्रहणात्मक। दोस्तों ये 2 कौशल ये भी पूछे जाते हैं, ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल। चलिए दोस्तों, तो भाषा कौशल अंतः संबंधित होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के कौशल आपस में संबंधित रहते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है दोस्तों, निगेटिव बात कर रहा है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नहीं दोस्तों, अगर कोई अच्छा सुन नहीं सकता है तो बोल कैसे सकता है? बिल्कुल संबंधित होते हैं दोस्तों। अच्छा, जो व्यक्ति जितना अच्छा सुनेगा उतना ही अच्छा तो बोल सकता है, इसलिए अंतः संबंधित होते हैं, ये भी गलत बात कर रहा है। सी भाषा के चारों कौशल एक क्रम में, मतलब पहले लिखना ही सीखा जाएगा फिर पढ़ना सीखा जाएगा, नहीं दोस्तों। इसलिए दोस्तों क्या होगा, 5वें का ए हो जाएगा उत्तर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। देखिए, भाषा डैश डैश और डैश का एक शुद्ध उत्तम साधन है। क्या होगा दोस्तों, उत्तर दीजिए। सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, या फिर पढ़ने, लिखने, समझने। तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, भाषा सोचने का, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, 6वें का सी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न दोस्तों खुल रहा है, 1 सेकंड। हाँ, आ गया प्रश्न। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है? अनुकरण पर बल देता है, रचनात्मकता पर बल देता है, या फिर भाषा प्रयोग पर बल देता है, या फिर अभिव्यक्ति पर बल देता है? तो क्या होगा दोस्तों, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो क्या होगा दोस्तों, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश अनुकरण पर बल देता है। तो क्या होगा दोस्तों, 7वें का ए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। देखिए, नासिरा पढ़ते समय, नासिरा एक बच्ची है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या से संबंधित है। क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को पढ़ने से संबंधित विकार है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग ये तो रट गया होगा आप लोगों को, क्या होगा दोस्तों, डिसलेक्सिया। 8वें का सी। पढ़ने से संबंधित बीमारी क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया, और लिखने की संबंधित मतलब डिस्ग्राफिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, वाइगोत्स्की ने विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया? कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्यपत्रक पर, या फिर परस्पर अंतर किया? तो क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को पता है वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो क्या होगा दोस्तों, 9वें का डी।
उन्होंने कहा जो बच्चा जितना समाज में इंटरेक्ट करेगा उतना ही सीखेगा। उन्होंने समाज को ऊपर अत्यधिक बल दिया है कि समाज से ही बच्चा सब कुछ सीखता है। तो क्या होगा दोस्तों, वाइगोत्स्की के विचारों के आधार पर कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। चलिए दोस्तों 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, या फिर उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, या फिर उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को पता है बहुभाषिकता वाली कक्षा होती है हमारी कक्षा, ये बहुभाषिकता वाला प्रश्न है। तो क्या होगा दोस्तों, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न, मतलब कोई पंजाबी से आ रहा है पंजाबी भाषा, कोई मराठी का, कोई तमिल का, कोई कन्नड़ का, कोई मलयालम का, इस तरह अलग अलग भाषाओं से बच्चे हैं हमारी कक्षा में। तो हमारे आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए दोस्तों। क्या होगा, ए होगा दोस्तों 10वें का ए नंबर, भाषा को कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ये दोस्तों नहीं होगा, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों को भी अनिवार्य नहीं दोस्तों। कोई बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र का है, वो मराठी भाषा कैसे अनिवार्य कर देंगे आप, ये तो गलत बात हो जाएगी। भाषा की पाठ्यपुस्तक में उसमें उसकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है नहीं दोस्तों, ये भी अनिवार्य नहीं है। उनकी सभी भाषाओं की शिक्षक को जानकारी हो ही नहीं सकती कभी भी दोस्तों। शिक्षक को एक भाषा आएगी, दो भाषा आएगी, तीन भाषा आएगी, पूरी भाषाएं थोड़ा आ जाएंगी। चलिए दोस्तों 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, या फिर बच्चों से प्रश्न के उत्तर लिखवाना। तो क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को पता है क्या होगा 11वें का दोस्तों, किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना नहीं दोस्तों, ये तो एक पक्ष की बात कर रहा है। बच्चे को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ये देखिए दोस्तों, अवसर जहाँ मिले ये बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है, इसलिए हमारा उत्तर यही होगा। बच्चों से पत्र लिखवाना नहीं, ये भी गलत बात है। बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, ये भी निगेटिव बात है। तो क्या होगा दोस्तों 11वें का बी। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर, 12वें की ओर। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही है? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? या फिर आजकल आम का दाम कितना है? चलिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। तो क्या होगा दोस्तों, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, ये दोस्तों एक पक्ष की बात कर रहा है, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा उस लेसन में कि लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। लड़की टोकरी में क्या बेच रही है, इसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि लड़की आम बेच रही, संतरा बेच रही, सब्जी बेच रही, भी एक पक्ष की बात। ये फिर सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे, इसमें दोस्तों बच्चे की स्वयं की विभक्ति शामिल होगी, इसलिए सबसे अच्छा आकलन यही होगा सी दोस्तों। आजकल आम का दाम कितना है, भी एक पक्ष की बात है, पढ़ना पड़ेगा हमें इसके लिए। तो क्या होगा दोस्तों 12वें का सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज 12 ही प्रश्न थे। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग अभी तक कक्षा में हमारी पूरी देखा। तो दोस्तों एक आग्रह आप लोगों से, जिन भी दोस्तों ने अभी तक लाइक न किए, सब्सक्राइब न किए और चैनल को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, और शेयर भी ज़रूर कीजिए दोस्तों। और कोई भी सुझाव हो आप लोगों का तो दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिए। चलिए दोस्तों आज हम विदा लेंगे, फिर से आएंगे दोस्तों आगे प्रश्नों की ओर। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का।